राम राम दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए और इसके बारे में अंक ज्योतिष का क्या कहना है। आपके मोबाइल फ़ोन के सारे ऐप, सारे फीचर्स आपके मोबाइल नंबर के होने से ही काम करते हैं। मोबाइल नंबर से ही आपकी नेटवर्किंग होती है, आप लोगों से जुड़ते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पर ही मोबाइल नंबर की, आपके मोबाइल नंबर के जो अंकों की संख्या है उनका आपके भाग्य से सीधा संबंध रहता है, क्योंकि हर अंक की एक निश्चित तरंग होती है, गति होती है, ऊर्जा होती है। अगर यह नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, उसका नंबर आपको जो तरंग देता है वो अगर सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभता इससे बढ़ जाती है। मोबाइल नंबर के लिए जो सबसे पहला मैंडेटरी रूल है, जो सबसे ज़रूरी नियम है, वो यही है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी जन्म तिथि पर आधारित निकाले गए लकी नंबर्स में से ही एक होना चाहिए। सबसे पहला काम है आपका कि आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसके 10 डिजिट्स को जोड़कर एकल संख्या बना लें। सारी 10 डिजिट्स को आप ऐड अप करें और फिर एक सिंगल डिजिट में उसको लेकर के आ जाएं। कंट्री कोड आपको इसमें नहीं लेना है, जैसे इंडिया का कंट्री कोड है +91, तो उसको ऐड ऑन नहीं करेंगे। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यदि एक नंबर है 8607797146, ये नंबर आपके पास है या आप ये नंबर लेने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप इसके जब सभी डिजिट्स को जोड़ेंगे, 8 + 6 + 7 + 7 + 9 + 7 + 1 + 4 + 6, तो ये 55 आ जाएगा, 55। फिर से 5 + 5 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है ये आपको नंबर 1 की ऊर्जा देगा। मोबाइल नंबर को निकालने के बाद आपको अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ से अपने लिए लकी नंबर्स को निकाल लेना होता है। देखिए, हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है, रूलिंग प्लेनेट होता है। जैसे नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य, नंबर 2 को चंद्रमा, नंबर 3 को बृहस्पति, नंबर 4 को राहु, नंबर 5 को बुध, नंबर 6 को शुक्र, नंबर 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल। इन स्वामी ग्रहों की आपस में मित्रता और शत्रुता के आधार पर मित्र अंक, सम अंक और शत्रु अंक निकाले जाते हैं, जिसका विवरण आप इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे अंक 1 को रूल करते हैं सूर्य, तो इनके लिए मित्र अंक है 1, 2, 3, 5, 9, सम अंक है 4 और 7 और शत्रु अंक है 6 और 8। इस तरह आप हर अंक के लिए मित्र अंक, सम अंक और शत्रु अंक को इस टेबल में देख सकते हैं। ग्रहों की, प्लैनेट्स की मित्रता, शत्रुता और समता को, न्यूट्रलिटी को बताने वाली इस टेबल का उपयोग करके ही आपको अपनी जन्म तिथि से अपने लिए लकी नंबर्स को निकाल लेना है। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 31 मार्च 1982 को, तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक को निकालेंगे। मूलांक क्या होता है? जब हम जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट में ले आते हैं तो मूलांक निकल आता है। तो उदाहरण जन्म तिथि में 31 तारीख है, तो 3 + 1 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो मूलांक, जिसे साइकिक नंबर भी कहते हैं, वो 4 आ गया। और जब हम पूरी जन्म तिथि के अंकों को जोड़ेंगे, जन्म तारीख, जन्म का महीना और जन्म के वर्ष, इन तीनों के अंकों को जोड़ते हैं तो भाग्यांक निकल आता है। तो हम करेंगे 3 + 1 = 3 + 1 + 9 + 8 + 2, तो ये आ जाएगा 27, 27। फिर से 2 + 7 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारा भाग्यांक होता है। तो भाग्यांक 9 और मूलांक 4 हमारी उदाहरण जन्म तिथि में आ गया है। तो हमें अब अपने मूलांक 4 और भाग्यांक 9 को एक जगह पर लिख लेना है, और इसके साथ ही हमें इसके नीचे 1 से 9 तक सारी संख्याओं को भी लिख लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने मूलांक के, यानी कि नंबर 4 के शत्रु अंक और सम अंक को, जो घरों की मित्रता वाली टेबल थी उसमें से देखते हुए इनको लिख लेना है, और इनको 1 से 9 तक लिखी संख्याओं से काट देना है। हमारी उदाहरण जन्म तिथि में मूलांक 4 है और भाग्यांक 9 है, तो हम आपको स्क्रीन पर अंक 4 और अंक 9 की जो मित्रता है, शत्रुता है और समता है, न्यूट्रलिटी है, उसी को दिखा रहे हैं। तो अब आपको सबसे पहले अपने मूलांक के शत्रु अंक व सम अंक को टेबल से देखते हुए उन्हें 1 से 9 तक लिखे नंबर्स में से हटा देना है, वहां पर क्रॉस लगा देना है, उनको निकाल देना है। मूलांक 4 के राहु का होता है, तो इसके जो शत्रु अंक और सम अंक हैं, शत्रु अंक है 2, 3, 9 और सम अंक है 7 और 8। तो सबसे पहले हम इन अंकों को 1 से 9 तक लिखी संख्याओं में से निकाल देंगे। इसके बाद जो भाग्यांक 9 है तो उसके स्वामी है मंगल, तो मंगल के जो शत्रु और सम अंक है, शत्रु अंक है 4 और 7 और सम अंक है 6, 8, 9, इनको भी हम 1 से 9 तक लिखी संख्याओं में से निकाल देंगे। ये सब करने के बाद आप देखेंगे 1 से 9 तक जो हमने संख्याएं लिखी थी उनमें से 1 और 5 ही बचते हैं। तो उदाहरण जन्म तिथि 31 मार्च 1982 के लिए यही 1 और 5 नंबर ही लकी नंबर हैं। इस तरह आप भी अपनी जन्म तिथि से मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर को निकाल कर अपने लिए लकी नंबर्स निकाल सकते हैं।
अपने मूलांक नंबर और भाग्यांक नंबर के शत्रु और सम अंकों को टेबल से आप देख लीजिए, फिर 1 से 9 तक संख्या लिखिए और उन शत्रु और सम अंकों को आप जो हमने 1 से 9 तक संख्याएं लिखी हैं उनमें से काटते जाइए, तो जो अंक बचेंगे वो आपके लिए लकी नंबर्स हो जाएंगे। तो हमने जो उदाहरण जन्म तिथि ली थी 31 मार्च 1982, उसके लिए लकी नंबर्स आते हैं 1 और 5। तो हम कह सकते हैं कि आप जो भी मोबाइल नंबर चूज करें उनके 10 नंबर्स जो हैं उनकी संख्याओं का टोटल जब आप रिड्यूस करेंगे उसको सिंगल डिजिट में, तो वो यदि 1 और 5 आता है तो वो आपके लिए लकी मोबाइल नंबर होगा। हमने जो उदाहरण मोबाइल नंबर लिया था 8607797146, उसका जो टोटल है वो 1 आता था। तो 31 मार्च 1982 को जन्मे व्यक्ति के लिए जो ये नंबर है 8607797146, ये लकी मोबाइल नंबर होगा। इसके साथ ही यदि आपका नेम नंबर भी मोबाइल नंबर के मित्र अंक या सम अंक में से आ जाता है तो ये मोबाइल नंबर आपके लिए और भी ऑस्पिशियस हो जाएगा, भाग्यशाली हो जाएगा। अब नेम नंबर को कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप एक और टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में हर अल्फ़ाबेट के सामने एक अंक दिया गया है। मान लीजिए हमारी जो उदाहरण जन्म तिथि है 31 मार्च 1982 को जन्मे इस व्यक्ति का नाम राजन है, तो हम RAJAN इन अल्फ़ाबेट्स के सामने दिए हुए अंकों को इन इसके नाम के नीचे लिखेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे। तो 2 + 1 + 1 + 1 + 5 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर से 1 + 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह राजन नाम के व्यक्ति का नेम नंबर 1 आ गया। आप भी इस टेबल को देखकर, अल्फ़ाबेट्स की जो टेबल है उसको देखकर अपना नेम नंबर निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजन नाम के व्यक्ति का जिसकी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1982 है, उसका मूलांक 4 और भाग्यांक 9 है, नेम नंबर 1 है, उसके लिए जो हमने उदाहरण मोबाइल नंबर लिया था 8607797146, ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस लकी मोबाइल नंबर साबित होगा। इस तरह आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से, नेम नंबर से अपने लिए भाग्यशाली मोबाइल नंबर का चुनाव कर सकते हैं। अब तक दोस्तों जितने भी हमने नियम की बात की वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के मैंडेटरी रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना ही चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आप रख सकते हैं, जैसे कि जो मोबाइल नंबर की 10 डिजिट्स हैं वो एक रिदम में हो तो अच्छा रहता है। मतलब अगर मोबाइल नंबर आई कैची है, आसानी से याद हो जाता है तो और भी अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर के जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते क्रम में हो तो अच्छा रहेगा। विशेष करके जो आखिरी के 4 या 5 डिजिट हैं वो घटते क्रम में नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मोबाइल नंबर में आखिरी के जो 5 डिजिट हैं वो 02469 है तो ये एक बढ़ता क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो संख्या बढ़ रही है, ये पॉजिटिविटी को दिखाता है। अगर मोबाइल नंबर के जो आखिरी के 5 डिजिट हैं वो घटते क्रम में है, जैसे 96420 है, तो ये दिखा रहा है कि कोई चीज़ गिर रही है, तो ऐसे नंबर को आप अवॉइड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के बारे में एक और कन्फ्यूजन होता है कि इसमें जीरो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो जीरो के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन जीरोज को आप लास्ट में अगर आती हैं ये जीरो, तो ऐसे नंबर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि तब वो डिसेंडिंग जो ऑर्डर है उसमें डिजिट्स आपकी हो जाएंगी। मोबाइल नंबर के टोटल को जब आप सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो अंक आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल से अगर मेल खाता है तो आपके जीवन में शुभता और बढ़ जाएगी। यदि मोबाइल नंबर की जो 10 डिजिट्स हैं उनका टोटल 1 आता है और आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, गवर्नमेंट वर्कर हैं या आप बिजनेस में भी हैं और नंबर 1 अपने आप को रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। यदि मोबाइल नंबर का टोटल 2 आ जाता है तो यदि आप नर्चरिंग फील्ड में हैं, न्यूट्रिशन के फील्ड में हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, किसी तरह की हीलिंग के काम में हैं, केयर टेकर हैं, योगा सेंटर चलाते हैं या फूड इंडस्ट्री से हैं, तो मोबाइल नंबर जो 2 है टोटल अगर आता है तो वो आपके लिए शुभ हो जाएगा। यदि मोबाइल नंबर का टोटल 3 आता है तो आप अगर एजुकेशन से जुड़े हैं, आप कोचिंग ट्रेनिंग इस तरीके का आपका काम है, पब्लिशिंग का काम है, नॉलेज सेक्टर का काम है, बैंकिंग सेक्टर का है, तो ये आपके लिए शुभ हो जाएगा। यदि मोबाइल का जो नंबर है वो टोटल 4 आ जाता है तो जो टूर एंड ट्रेवल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है, इनसे यदि जुड़ा आपका काम है तो ये 4 नंबर का टोटल आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। मोबाइल नंबर टोटल यदि 5 आ जाता है तो ये सभी के लिए शुभ होता है, यूनिवर्सल लकी इसको माना जाता है नंबर 5 को। यदि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो भी आप इस नंबर को ले सकते हैं, ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है। मोबाइल नंबर टोटल यदि 6 आ जाता है तो आपका किसी तरह की लग्जरी आइटम का काम है, इवेंट प्लानर हैं आप, फ्लावर्स का, परफ्यूम्स का, वेडिंग का आपका काम है, फोटोग्राफी का काम है, तो ये मोबाइल नंबर टोटल आपके लिए शुभ हो जाएगा। मोबाइल नंबर का टोटल यदि 7 आता है तो आप यदि स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, योगा मेडिटेशन से जुड़े हैं, अकल्ट तंत्र मंत्र मिस्टिसिज्म से जुड़े हैं, तो ये आपके लिए लकी रहेगा।
मोबाइल नंबर का टोटल यदि 8 आता है, तो यदि आपका काम हैवी मशीनरी का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, बिजनेस का है, कंस्ट्रक्शन का है, तो आप इसको ले सकते हैं। जनरली नंबर 8 से जो जुड़ी हुई जो फीडबैक आती है, अगर मोबाइल नंबर 8 है तो वो यही आती है कि चीज़ों में डिले को भी ये बढ़ाता है। तो आप नंबर 5 को भी नंबर 8 की जगह पर प्रेफर कर सकते हैं। नंबर 9 यदि आता है, तो यदि आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं, फायर फाइटर हैं, आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, तो नंबर 9 आपके लिए शुभ हो जाता है। नहीं तो अगर नंबर 9 की जगह पर आप भी 5 को प्रेफर कर सकते हैं। अब यदि आपका नंबर पुराना है, आपने सभी अपने सर्कल में वो पुराना नंबर दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है, तो इसको बदलना बहुत आसान नहीं होता। अगर आप पाते हैं कि ये नंबर आपके लकी नंबर्स में से नहीं है, तो उस केस में आपको एनालिसिस अपना करना होगा कि लाइफ में अगर आपके काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, चीज़ें आपके लिए सही नहीं जा रही हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो फेल हो रही है, तो बदलने में आपको फिर प्रयास करना चाहिए बदलने का। उसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, धीरे धीरे आप उसको कर सकते हैं, लाभ आपको फिर जरूर होगा। राम राम।